दो कमरों में चलता है पहला से पांचवीं तक क्लास। ऑफिस में बनता है बच्चों का भोजन। बांके-बाजार प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय कुंडिल गांव की हालत दयनीय बनी हुई है। यहां महज दो कमरों और एक बरामदे में पहली से पांचवीं क्लास तक की शिक्षा दिया जाता है। भवन की कमी के कारण विद्यालय प्रशासन की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में केवल दो कैमरा होने के कारण एक ही कक्षा के अलग-अलग छात्राओं को बच्चों को बैठाकर पढ़ाई कराया जाता है, जिससे न केवल शिक्षकों की कठिनाई होती है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। विद्यालय में रसोई की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन भी कार्यालय के एक कोने में बनाया जाता है। बताया जाता है कि यह स्कूल का स्थापना आज़ादी से पहले 1915 में किया गया था। आपके यहाँ में क्लास 1 से लेकर 5 तक के चलता है और 2 रूम मात्र है इसमें और एक बरामदा है। कैसे मैनेज कर लेते हैं? सर देखिए, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि हम लोगों को जगह मिल जाए और हम लोग इसके लिए बिल्डिंग के लिए फंड्स गवर्नमेंट का आ रहा वो मिल जाता तो हम लोग एक अलग बिल्डिंग में काम करते। लेकिन क्या है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है और हम उस रिसोर्सेज में बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतर नियुक्त करें, अच्छी शिक्षा दें यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 2 रूम और एक कॉरिडोर है। तो 2 रूम में हम लोग एक रूम में ऑफिस प्लस किचन चलाते हैं। उसमें मेरे जितने मटेरियल्स वगैरह स्टोर राइस वगैरह हम लोग रखते हैं। और एक क्लास है जो उसमें क्लासेस चलाते हैं, तो उसमें कंबाइंड क्लास 4 और 5 चलाते हैं। और बाहर कॉरिडोर जो हमारा है उसमें 1, 2, 3 को चलाते हैं। तो होता क्या है कि परेशानी तो है जब हमारे 1 क्लास के बच्चे को हम पोएम रिसाइट कराते हैं, उनको याद कराते हैं, तो बगल वाले जो बच्चे हैं साथ में बैठे हुए हैं, उधर में जो कोई पढ़ा रहा है तो उसकी आवाज़ टकरा रही है, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि जो चीज़ है हमने सीखा है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हमको उसी में बेहतर करने की कोशिश करना है। और ये तो काम सरकार का और सरकार इसके लिए बेहतर सोचेगी। हम लोगों ने इससे पहले भी एक आवेदन दिया था, मुखिया को दिया और भी यहाँ पे डिपार्टमेंटल लोगों को दिया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कितना बच्चे की संख्या आपके? अभी देखिए हमारे यहाँ बच्चे थे 197, लेकिन आपार जनरेशन में एक नया मोड़ आया है। तो आपार जनरेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी इनका नाम है। तो सरकार का कहना है कि आपार जनरेट का मतलब है कि जो जिस विद्यालय में वहीं पे रुकेगा। तो हमने बहुत सारे बच्चों को रिमूव किया। लोकल बच्चे प्राइवेट में जाते थे और यहाँ भी नाम ज़बरदस्ती आके लिखवा लिया करते थे। तो मजबूरी होती थी हम लोग की कि लोकल होने की वजह से बात मानना उनकी। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, वैसा नहीं होगा, वो बच्चे एक ही जगह पढ़ेंगे। तो वहाँ भी जनरेट हो रहा अपार प्राइवेट में भी और यहाँ भी हो रहा। तो वो लेकर के हुआ कि नहीं, जो बच्चे प्राइवेट में हैं प्राइवेट में रहेंगे, जो सरकार में है सरकारी में रहेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हारून रशीद खान है और हम प्रभारी प्रधानाध्यापक अभी फिलहाल यहाँ पे, लेकिन मेरा रिजल्ट। इस मामले को लेकर जब प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर उदय कुमार से मंगलवार को दोपहर 1 बजे बात की गई, तो उन्होंने कहा कि विद्यालय की भवन की कमी की जानकारी मिली है और जल्द ही दूर करने की आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नए भवन निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके।